न्यूज़@11 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे पास। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक आज होनी तय है। 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे पास। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। कोविड प्रबंधन और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक आज होनी तय है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। कई अहम फैसले, कई अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकते हैं। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की अहम बैठक का होना तय है और माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कोविड प्रबंधन और आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री होंगे शामिल। 12 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली वापसी के बाद अब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री शामिल होंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरह से दिल्ली में भी लगातार कोरोना को लेकर मंथन का दौर जारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट की बैठक में ये मुद्दा अहम रहेगा। किस तरह से कोरोना की स्थितियों पर काबू पाया जा रहा है, क्या स्थिति है और साथ ही साथ तीसरी लहर के लिए किस तरह की तैयारी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा और इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर 12 बजे लोक भवन में बैठक होना तय है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लोक भवन में 12 बजे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक होना तय है। कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं इस बैठक के? जी उमेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 12 बजे लोक भवन में ये बैठक हुई है और ये कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को और ये विशेष कैबिनेट बन जाएगी कि जब तमाम सियासी उठापटक के बाद इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम संगठन नेताओं से यहाँ पर पदाधिकारियों से बातचीत हुई थी। उसके बाद तमाम प्रयास लगाए गए थे। उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे 2 दिवसीय दौरे पर, वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की थी। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और तमाम जगह मुलाकातों के बाद वो 2 दिवसीय दौरे से उत्तर प्रदेश में लौटे थे और लगातार वो और तमाम काम है उसको देख रहे थे। लेकिन अब जब आज ये कैबिनेट की बैठक है तो इसमें माना जा रहा है कि तमाम ऐसे प्रस्ताव है जिससे मोहर लग सकती है सरकार, तमाम ऐसे फैसले हैं जो आज किए जा सकते हैं। तो ये तमाम विशेष एक कैबिनेट का अहम दिन माना जाएगा। वैसे तो कैबिनेट होती रहती है, लेकिन अब ये जो आज की कैबिनेट है इसमें तमाम जिस तरह से तमाम जगह दौरे हुए थे, तमाम जगह वार्ता हुई थी और कोरोना जो संक्रमण चल रहा है, जिस तरह से टीकाकरण अभियान, तमाम चीजें, तो उसको लेकर भी कहीं कहीं सरकार फैसले ले सकती है कहीं पे जनता जनार्दन के लिए जो अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के लिए सौगात भी साबित होगी। तो सरकार तमाम चीजों को लेकर ये कैबिनेट की अहम ये बैठक होगी जिसमें अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना को लेकर लगातार दिल्ली में भी बैठक में इस बात की चर्चा की गई, समीक्षा की गई और कोरोना को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है। इस बैठक में तीसरी लहर को लेकर और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है सूत्रों के अनुसार? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम बैठकें हुई है, तमाम बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो तमाम ये ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश को लेकर जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत किए होंगे।
जो ये संक्रमण का दौर चला है उस तरह से तमाम चीजें पटरी पे लाना है, तमाम चीजों को अमली जामा पहनाना है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है, तमाम और क्या स्वास्थ्य को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं, केंद्र की किस तरह तक मदद कर रहा है उत्तर प्रदेश को, तो ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि किन प्रस्ताव पर नजर रख सकती है, लेकिन ये बात सत्य है और ये सही जानकारी आ रही है कि तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे जो जनता के लिए हित होगी। आगामी जो विधानसभा का चुनाव है वो भी बहुत कम समय बचा है, तो सरकार ऐसी तमाम चीजों को लेकर जरूर प्रस्ताव को मोहर लगाएगी जो जनता के लिए फायदेमंद हो, जनता जो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है वो जनता तक फलीभूत हो, उसका लोग लाभ उठाए। तो शायद तमाम ऐसे प्रस्ताव है जो सरकार जरूर कैबिनेट के फैसले जो बैठक होगी उसमें फैसला लेगी। जी बिल्कुल उमेश, इसके अलावा पिछले 10-12 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यालय में भी, साथ में दिल्ली में भी जो हम बैठकों का दौर देख रहे थे, माना ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार में, कैबिनेट को लेकर, मंत्रियों को लेकर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो 12 बजे की अहम बैठक होनी है, इस बैठक के बाद ये जो तमाम कयास लगातार 10-12 दिनों से बने हुए हैं, क्या इनमें कुछ निकलकर सामने आ सकता है या ये तमाम चीजें मात्र औपचारिक बैठक के तौर पर ही की जा रही हैं? देखिए आजकल बहुत दिन से लगाई जा रही है, तो ये बात तो तय ही है कि तमाम और भी जो एमएलसी की सीटें हैं उनको भी भरनी है, तो अब इसके ऊपर सरकार इस पद को भरती है, इसको जवाबदेही तय करती है, इसके ऊपर जिम्मेदारी का निर्वहन करने का भरोसा रखती है। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो होने वाला ही है, लेकिन अब ये कह पाना जल्दबाजी होगा काफी चीजें सबसे साथ करेगा और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन अभी एक चीज साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में अभी सरकार चलनी है और पूरी तरह से जिस तरह से जो 22 का इलेक्शन है वो इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस तरह के अभी पूरी तरह से हालात है और ये बिल्कुल इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर कैबिनेट विस्तार में भी बात आती है तो उसमें विस्तार होना है, 5 से 6 कैबिनेट मंत्री और बनाए जा सकते हैं, तो ये होना जरूर है, ये तो तय है। लेकिन अब कब होगा, किसको क्या की जिम्मेदारी मिलेगी, ये क्या पाना जल्दबाजी होगा। जी, इसके अलावा उमेश, माना ये भी जा रहा है कि 12 बजे की बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पारित होंगे, तो ये कौन से प्रस्ताव है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे मोहर लग सकती है, लेकिन ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा कि आखिर किन प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तमाम ऐसे फैसले हो सकते हैं जो अब किसी अहम माने जा रहे हैं जिससे तमाम ये त्रासदी चल रही है कोरोना को लेकर, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी जो चीजें करनी है सरकार को, हो सकता है उससे जो तमाम वैक्सीन हुई हो उसमें इस बात से भी विचार रहे हों, लेकिन अभी तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे मोहर लगेगी और अभी थोड़ी देर में ही, कुछ देर में ये कंफर्म हो जाएगा कि इनकी चीजों पे सरकार ने मोहर लगाई। जी, इसके अलावा जिस तरह से कोरोना को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कोरोना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम जो उत्पाद हैं उन पर जीएसटी को हटाया है, उनको कम किया है। उत्तर प्रदेश में ये कब से लागू होगा, क्या इस बारे में कुछ जानकारी अभी मिल रही है? क्या इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? जी उमेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क जी आपके लिए सवाल यहाँ पर फिर से दोहरा देती हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम कोविड से जुड़ी हुई दवाइयों या उत्पादों पर जीएसटी को घटाया है या कम किया है, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में ये जो लागू दरें होंगी ये कब से लागू होंगी? क्या इन तमाम विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और उसको लेकर कुछ फैसला आ सकता है? शायद हमारी आवाज़ ठीक तरह से उमेश तक पहुंच नहीं पा रही है, इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि लखनऊ में 12 बजे लोक भवन में अहम बैठक होना तय है। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी और तमाम मंत्रियों के इसमें शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सभी मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कोरोना की समीक्षा को लेकर, साथ ही साथ कोरोना को लेकर आगे की तीसरी लहर को लेकर, रणनीति को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर भी
संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर भी तमाम जो इस तरह के अहम मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं इस बैठक में। देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कोरोना काल के बाद मंत्रिपरिषद की यह अहम बैठक है। 12:30 बजे इस बैठक को लोक भवन में किया जाएगा और उसमें तमाम मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। काफी लंबे समय के बाद सुचारू रूप से योगी आदित्यनाथ अपनी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे और तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हालांकि रोजाना टीम 9 को लेकर बैठकें जारी थी, पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी थी, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक कोरोना काल के बाद बड़े स्तर पर जिस तरह से होनी है, तमाम विषयों पर चर्चा होनी है और साथ ही साथ माना यह भी जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हो सकते हैं। और लगातार लखनऊ में इस बैठक का होना तय माना जा रहा है। कुछ ही समय बचा है, बैठक की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ बैठक में क्या खास हो सकता है, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निकल के सामने आ सकता है या मंत्रिमंडल में किस तरह का बदलाव होगा, उसके लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि खास तौर से जिन अटकलों की हम बात कर रहे थे, 10-12 दिन से लगातार जिन अटकलों की बात हो रही है, मंत्रिपरिषद में आपने हालांकि जानकारी दी है कि अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुख्य एजेंडों की यदि हम बात करें तो इस बैठक में कोरोना के अलावा और 2022 के चुनाव के अलावा और क्या मुख्य एजेंडे हो सकते हैं? जी उमेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता तक अपनी जामा पहनानी है। सरकार उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार विकास कर रही है। बताते हैं तमाम ऐसी चीजें हैं जो कल सवर में सरकार खरीद करना चाहती है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको जो बाइक एजेंट पास करके सरकार जनता तक पहुंचाने का काम करने का काम करेगी, ऐसा है। लेकिन ये कह पाना जल्दबाजी होगा क्या कुछ है, ये जरूरी नहीं है कि तमाम ऐसी चीजें हैं इससे कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं कि अब जिस तरह से तमाम बैठकें हुई है, उन बैठकों में भी तमाम चीजें नहीं होंगी जो तमाम केंद्र से मदद मिलनी होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश को उसको अमलीजामा पहनाना होगा, फलीभूत करना होगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो समन्वय तो बैठ चुकी होंगी, लेकिन अब कैबिनेट में वो बात होगी उसका क्या कुछ है। हालांकि सरकार ये चाहती है कि उसका जो इलेक्शन है विधानसभा का वो बहुत कम समय रहता है कि जो फैसले सरकार ने भी कहीं ना कहीं बहुत कारगर बन गए उत्तर प्रदेश के लिए और जनता के लिए। जी, इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में माना जा रहा है कि तमाम मंत्री शामिल होंगे। कौन कौन से वो लोग हैं जो लोक भवन पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, और क्या इस बैठक में एक साथ ही बातचीत होगी या अलग से भी लोगों के साथ चर्चा की जाएगी? देखिए, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो लोग कैबिनेट के मंत्री में सारे मंत्री पहुंचते हैं और अभी कुछ ही देर में सारे मंत्री पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही कैबिनेट की बैठक है। उसमें जितने भी कैबिनेट मंत्री रहते हैं वो रहते हैं, उसमें जो तमाम जो पदाधिकारी के लोग, संगठन के लोग हैं, उनका वहाँ वो लोग नहीं होते। जो कैबिनेट सरकार के अहम जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो है सरकार उधर लगाती है, फैसला लेती है। तो ऐसे में उसमें ये क्या पाना कि कौन नहीं आया, ये बहुत ही कोई विशेष परिस्थिति रहती है। कहीं कोई कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचता, नहीं तो कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्री रहते हैं, सारे जो सीएम है, मंत्री है, सारे लोग रहते हैं। उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक संपन्न होती है। जी, इसके अलावा उमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कई अहम IAS अफसर्स के तबादले किए गए हैं और एक तरह से बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई विभागों में, कई जिलों में ये फेरबदल हुआ है। ऐसे में अब जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो क्या जिस तरह से शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं और उनका सरकार के साथ जो समन्वय है, काम करने का जो तरीका है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है? और यहाँ पर उमेश आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस हम लौट के आएंगे, लेकिन सीधे लखनऊ अपने दर्शकों को लिए जाते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं। और ये आप लखनऊ से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक करते हुए 12:30 बजे का समय लोक भवन में
तमाम कैबिनेट की बैठक के लिए, मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए तय है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक करते हुए, आपको बता दें कि रोजाना टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं और कोविड के साथ ही साथ प्रदेश के मुख्य मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होती है, समीक्षा की जाती है। रोजाना ये समीक्षा होती है कोविड की स्थितियों को लेकर। 12:30 बजे आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक तय है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक करते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी, स्थितियों का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप लखनऊ से सीधी देख पा रहे हैं। टीम 9 के तमाम अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करते हुए ताजा स्थितियों का जायजा लेते हुए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरह से स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, लॉकडाउन को भी हटाया गया है, छूट दी गई है दुकानों से लेकर बाजारों तक में। ऐसे में किस तरह से उत्तर प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा है, साथ ही साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। जैसा कि देखने में आया है कि कई जगह पर जिलों में लॉकडाउन खुल जाने के बाद भी जिस तरह की स्थितियां बनी है, शासन और प्रशासन को वहां पर लगातार कड़ी नजर बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को छूट मिली है, कोविड गाइडलाइंस में भी उल्लंघन साफ देखने को मिल रहा है। और लगातार लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक करते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होती है। साथ ही साथ कोविड की स्थितियों को लेकर रोजाना समीक्षा भी होती है। और इसके बाद एक बार फिर से आपको बता दें कि आज 12:30 बजे लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें तमाम मंत्री शामिल होंगे। 12 बजे लोक भवन में ये बैठक, 12 से 12:30 के बीच मंत्री परिषद की ये बैठक हो सकती है। और इसी पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता उमेश लगातार बने हुए हैं। उमेश, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह की ये बैठक हो रही है और इसके अलावा तमाम स्थितियों का जो जायजा लिया जाता है, अधिकारियों के साथ भी हमने देखा कि पहले 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कोरोना को लेकर जो ताज़ा स्थितियां हैं उनको लेकर तो जानकारी दी ही जाएगी, साथ ही साथ जिस तरह से आगामी चुनाव भी आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि संगठन में जिस तरह का चहल पहल और बैठकों का दौर जारी है, क्या आगामी चुनाव को लेकर भी कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं? जो भी सरकार है या जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश अब सरकार को जो है 7.5 साल लगभग होने हैं, तो अब बहुत कम समय है विधानसभा के चुनाव। वैसे भी सरकार भी ये तमाम ऐसे फैसले लेगी जो जनता को कम समय में उसका लाभ मिले और कहीं कहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जो अफसरों की तमाम जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, अफसरों से भी पेश करके जाएंगे, जिस तरह से तमाम जो विधायक नाराजगी देखी गई थी और उसकी बात को उसमें उन्होंने तमाम रविवार में लोगों की बातें संगठन तक पहुंची थी कि तमाम अफसर हैं जो जिले का अधिकारी वो किसी की बात नहीं। बिल्कुल उमेश, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से आपको खबर बता रहे 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल होगी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आप
सबकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रतापगढ़ की संदिग्ध